हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवम यादव एंड वेलकम टू माय चैनल द शिवम शो। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर बार एक अलग टॉपिक पर बात करता हूं और आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो। आज मैं आपकी उसी कंफ्यूजन को मिटाने आया हूं और उस टॉपिक का नाम है अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं पहले बताता हूँ कि अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था हम उसे कहते हैं जिसमें हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी हमारे पैसों से संबंधित मामले होते हैं, वो सारे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। जितने भी, चाहे वो हम पूरी देश की इकोनॉमी की बात करें या फिर हम, जैसे कि मैं महीने पर 20,000 रुपये कमाता हूँ, तो उस 20,000 में से मैं कितने कहाँ पर खर्च करता हूँ, कहाँ पर नहीं करता हूँ, कहाँ से मैं पैसे ले रहा हूँ, कहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी इकोनॉमी के अंदर आती हैं, यानी अर्थव्यवस्था। और अर्थशास्त्र एक विषय है। अर्थशास्त्र वही चीज़ है जहाँ से अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से ही निकली है। जो प्रतिक्रिया हम अर्थव्यवस्था में करते हैं, जो भी कार्य हम अर्थव्यवस्था में करते हैं, उसका अगर हमें अध्ययन करना है तो हमें अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है कि हमारी इतनी इच्छाएं होती हैं कि हम उसे फुलफिल करने के लिए क्या करें, क्योंकि सीमित संसाधन है, लिमिटेड है। भाई अनलिमिटेड तो है नहीं कि भाई हमारी इच्छा ये भी है वो भी ले आओ, ये भी है वो भी ले आओ। वहाँ पर ये हमें बताया जाता है कि सीमित संसाधन है और असीमित इच्छाएं हैं, तो हम डिसीजन लें कौन सी चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो डिसीजन सिखाया जाता है कि हम कैसे डिसीजन लें। वो आता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो असीमित इच्छाओं और सीमित संसाधनों के ऊपर निर्भर है। वो एक स्टोरी है कि एक व्यक्ति है जो लंगड़ा है, उसके मतलब दोनों पैर खराब हैं और विकलांग है, व्हीलचेयर पर चलता है। वो एक अच्छे खासे व्यक्ति जो चलता हुआ है उसको देखकर कहता है कि काश मेरे इस जैसे पैर होते तो मैं भी इसकी तरह चल सकता, दौड़ सकता। ये उसकी इच्छा है। अब जो व्यक्ति चलकर गया, अब वो उस व्यक्ति की बात करूंगा मैं। अब वो व्यक्ति एक व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए देखता है। साइकिल, वो जो दूसरा व्यक्ति है साइकिल चलाते हुए ले जा रहा है और वो जो चलता हुआ गया था वो देख रहा है। अब उसकी इच्छा होती है कि काश मेरे पास साइकिल होती तो मैं और भी जल्दी जा सकता और भी जल्दी अपने काम कर सकता। अब आते हैं हम उस व्यक्ति के ऊपर जो साइकिल चला रहा है। अब वो व्यक्ति देखता है एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर जाते हुए। तो साइकिल वाला व्यक्ति ये इच्छा करता है कि काश मेरे पास मोटरसाइकिल होती तो मैं भी और जल्दी काम अपने कर पाता, या मुझे कम मेहनत लगती, मैं भी दिखा पाता हाँ मेरे पास बाइक है, मैं इतनी जल्दी जा सकता हूँ, इतनी जल्दी आ सकता हूँ, बहुत कुछ काम मेरे आसान हो जाते। अब जो मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति है वो देखता है एक गाड़ी वाले को जिसके पास कार है। अब वो सोचता है कि काश मेरे पास गाड़ी होती तो मुझे इस धूप में न जाना पड़ता, मैं गाड़ी में आराम से एसी की हवा लेते हुए जाता, और बारिश होती तो बारिश से मेरा बचाव होता, मैं कहीं पर भी किसी भी समय पर जा सकता। ये मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति की इच्छा है। अब आते हैं हम गाड़ी वाले व्यक्ति के ऊपर। जिस व्यक्ति के पास गाड़ी है वो देखता है एक हेलीकॉप्टर। अब वो सोचता है कि काश मेरे पास भी एक हेलीकॉप्टर होता तो मैं भी हवा में उड़कर बिना ट्रैफिक के इधर से उधर और बहुत जल्दी चला जाया करता। ये गाड़ी वाले की इच्छा है। अब जो हेलीकॉप्टर में व्यक्ति बैठा है, अब वो व्यक्ति, उसकी भी इच्छा, देख लो इच्छाएं यहाँ तक खत्म नहीं हुई
जब उसके पास तो हेलीकॉप्टर भी है। जब वो जाहिर सी बात है हेलीकॉप्टर है तो गाड़ी फाड़ी सब चीज़ होगी उसके पास, बट फिर भी उसकी इच्छा है। क्या इच्छा है? उसकी इच्छा ये है, वो देखता है एक व्यक्ति को प्राइवेट जेट में जाते हुए, जो उसका खुद का पर्सनल प्राइवेट जेट था। अब वो कहता है काश मेरे पास भी एक प्राइवेट जेट होता तो मुझे देश विदेश या कहीं पर भी जाने के लिए इतना समय न लगता जितना मुझे हेलीकॉप्टर से लग रहा है। देख रहे हो? अब भाई जो प्राइवेट जेट वाला व्यक्ति है वो कहता है, अब वो भी सोचता है कि मेरे पास प्राइवेट जेट है, काश मैं इस पूरी दुनिया पर राज कर सकता। समझ रहे हो? हमारी इस कहानी का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन संसाधन सीमित हैं। इसीलिए हमें अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ता है कि हम किस समय पर क्या चीज करें और किस समय पर क्या चीज न करें। वो हमें हमारे सही डिसीजंस के लिए एक तरीके से गाइड करता है, और उसके हम लाइव प्रैक्टिकल करते हैं अर्थव्यवस्था में। यानी इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो उसके हम प्रैक्टिकल इकोनॉमी में करते हैं। जैसे कि साइंस होती है, साइंस को हमने पढ़ा, उसका प्रैक्टिकल हम लैब में करते हैं। ऐसा ही है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र पढ़े और उसका प्रैक्टिकल करते हैं अर्थव्यवस्था में। जैसे साइंस में हो सकता है हमने कुछ केमिकल उल्टे सीधे डाल दिए तो हो सकता विस्फोट हो जाए, ऐसा ही होता है कि हमने अर्थशास्त्र पढ़ ली, उल्टे सीधे डिसीजन ले लिए तो हमारी जिंदगी में ही विस्फोट हो जाए। इसलिए आपको सारी चीज़ें पढ़ना जरूरी है और गहन चिंतन, गहन अध्ययन करना जरूरी है कि मुझे किस तरीके का कैसा डिसीजन लेना चाहिए ताकि मेरी अगली आने वाली लाइफ, मतलब जो आगे आने वाली लाइफ है, वो अच्छी हो जाए। तो ये है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो जो और भी इंफॉर्मेशन की हो सकती नहीं, होने वाली ही है, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।